क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा पिछला जो टॉपिक चल रहा था कसीदा, लास्ट वीडियो में शनिवार को अपन ने जो करा था उसी को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कसीदा। तो जो शनिवार को जो मैंने आपको पढ़ाया उससे को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, हम कसीदा पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कसीदा अरबी जबान के लफ्ज कसद से बना है, जिसके मायने क्या हैं, गाढ़ा मगज बताते हैं। लुगत नवेशियों ने इसके जो मायने हैं वो किससे बताए हैं, गाढ़ा मगज के बताए हैं। इसके अलावा अलग अलग इनके मायने भी हैं। तो कसीदा कहते किसको हैं, कसीदा उर्दू अदब की वो शायरी है जिसमें किसी कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स की तारीफ व तौसीफ, उसकी मदा या मजम्मत जिसमें करता है वो कहलाती है कसीदा। और कसीदे का असल मकसद है, शायर का जो असल मकसद है, जिसकी अगर वो किसी की तारीफ बयान कर रहा है तो उसका शायर का असल मकसद होता है उससे एजाज व इकराम लेना, इनाम लेना। अमूमन जो कसीदे थे वो किसी सेठ साहूकारों या फिर बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले और खास तौर से बादशाह सलामत के लिए कसीदे कहे जाते थे, जिसके पीछे शायर का मकसद ये था कि बादशाह सलामत की तारीफ व तौसीफ करके उनसे एजाज व इकराम लेना, ये उनका मकसद था। अब कसीदे के आज हम बात करेंगे एजाज तरकीबी। हर एक शायरी के, जैसे हमने मरसिया पढ़ा था, मैंने एक हिस्सा नसर की एक सिन बताई थी आपको, नावल। नावल में भी कुछ अलग उसकी एजाज तरकीबी है। तो मुसन्निफिन ने और शोरा ने कुछ ऐसी अदबी सिनफ हैं जिनके कुछ एजाज इकराम जो है ना वो फिक्स किए हैं, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कसीदा के जो है 5 एजाज तरकीबी हैं, उन 5 के बारे में हम बात करेंगे। पहले स्टूडेंट्स इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं कि वो 5 हेडिंग कौन कौन सी है। एक है तशबीब, पहला आता है तशबीब, दूसरा आता है गुरेज, तीसरा आता है मदाया मजम्मत, और चौथा है हुस्ने तलब। ये मैंने ओब्लिक लगा के इसका दूसरा मतलब ये भी है अर्ज मतलब, हुस्ने तलब को अर्ज मतलब भी कहा जाता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका दुआ, और दुआ के साथ कसीदे का खात्मा हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि कसीदा जितना लंबा होगा, कसीदे में अशार की तादाद फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, और ये गजल की हियत में गजल के एतबार से लिखा जाता है। पहला शेर मतला होता है और इस कसीदे में मक्ता भी होता है, और कसीदा किसी भी बहर में लिखा जा सकता है, इसकी कोई बहर की इसकी पाबंदी नहीं है। तो कसीदे में जो शुरुआती अशार होते हैं उसमें शायर ने वो जो शुरुआती अशार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तशबीब कहलाते हैं। कैसे, जैसे हुस्न व इश्क, उस तशबीब में क्या होता है, हुस्न व इश्क की बातें होती हैं, फलसफा या हिकमत, फिलोसफी यानी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हिकमत की बातें होती हैं उसमें, शराब व शबाब की भी बातें की जाती हैं, और मौसम बहार की मंजर कशी की जाती है। बहार के मौसम की क्या की जाती है, मंजर कशी की जाती है। तो ये जो बहार का मौसम की मंजर कशी, ये सारी जो बातें हैं वो किस पॉइंट में आएगी, वो कसीदे के पहले पॉइंट तशबीह में आएगी। कहने का मतलब ये है कि कसीदे के जो शुरुआती अशार होते हैं उसमें शायर जिसके लिए कसीदा लिख रहा है उसका नाम में दूर दूर तक उसका नाम नहीं लेता है, और किस मकसद से लिख रहा है वो भी क्लियर नहीं होता है। शायर इसमें क्या बनाता है, माहौल बनाता है उन अशार में, ताकि जो पढ़ने वाला है, उस पढ़ने वाला उस कसीदे को समझने के लिए तैयार हो जाए। कसीदे के जो असली मकसद है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए वो तैयार हो जाए। इसलिए वो हुस्न व इश्क की बातें, फलसफा, हिकमत, शराब शबाब, मौसम बहार, इनकी मंजर कशी करता है और उसमें ये सारी बातें आती है। इसका, इन सारी बातों का इस असल मकसद से कोई लेना देना नहीं होता है। कसीदे का जो असली मकसद है उससे इन बातों का तशबीब से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ शायर एक माहौल बनाता है ताकि जो पढ़ने वाला है कसीदा वो कसीदे को समझने के लिए तैयार हो जाए, उसका जहन बन जाए। दूसरी बात आती है गुरेज। देखिए, ये जो गुरेज कसीदे का सबसे इंपॉर्टेंट जुज है, मदाया मजम्मत करना, क्योंकि कसीदे का असली मकसद यही है किसी की तारीफ या तौसीफ करना या उसकी बुराई करना, ये कसीदे का असली मकसद होता है। लेकिन जो असल मकसद है उसको पे आने से पहले शायर क्या करता है, तशबीब के बाद कुछ ऐसे शेर लिखता है गुरेज, जिसमें वो
ऐसे हिंट दे देता है कि मैं अब इस असल मकसद की तरफ जा रहा हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि तशबीब और मदाह मजम्मत को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो कड़ी है गुरेज। यानी तशबीब के बाद जो चंद अशार ऐसे होंगे जो गुरेज से होंगे, जो क्या करते हैं, जो ये हिंट दे देता है शायर कि मैं कसीदे का असल मकसद अब बयान करने जा रहा हूँ। तो इसको जोड़ने वाली एक कड़ी कहते हैं। मदा को जोड़ने की एक कड़ी होती है, इसमें तसलसल का होना जरूरी है। हाँ, इसमें एक खूबी ये भी है कि ये नहीं कि ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए, इसकी एक खूबी ये भी है, गुरेज के अशार इतने ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए कि उसका तसलसल ही गायब हो जाए, यानी उसकी जो कंटिन्यूटी है वही खत्म हो जाए, तो वो भी उससे भी शायर बचता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है मदाया मजम्मत का। तो ये असल मकसद, कसीदे का असल मकसद यही होता है। अब शायर तशबीब और गुरेज के बाद जो कसीदे के असली मकसद के जो अशार है उनको लिखता है मदाया मजम्मत। शायर उसमें किसी की तारीफ या तौसीफ बयान करता है या मजम्मत करता है या उसकी बुराई करता है। तो उसमें वो कैसे तारीफ करता है, उसके जाओ जलाल की तारीफ करता है, उसकी खूबी जलाल उसके गुस्से की तारीफ बात करता है, उसकी शुजात के बारे में बात करता है, उसकी सखावत के बारे में, उसकी दरिया दिली के बारे में बात करता है, शुजात उसकी बहादुरी के बारे में जिक्र करता है, उसके इल्म व फजल, उसका इल्म कैसा और उसका फजल कैसा है उसके बारे में बात करता है, अदल और इंसाफ, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसका इंसाफ कैसा है, वो आदिल है कि नहीं है, इसकी बात इसमें करता है। और इसमें शायर कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है, मुबालगा आमीज, यानी उसको शायर जिसको वो कसीदा लिख रहा है उसको अलग अलग नामों से पुकारता है, यानी उसको उपमा देता है, सिमिलरिटी बताता है उसको। तो वो जो सिमिलरिटी वाले जो अल्फाज हैं वो उस मुबालगा आमीज अल्फाज का, यानी उसको अलग अलग नामों से इस्तेमाल करता है। यानी अगर शुजात की बात आ गई तो वो किसका नाम लेगा, शेर का, क्योंकि शेर की बहादुरी फेमस है, तो शेर से देकर उसकी मिसाल समझाएगा। और जब अगर सखावत की बात आएगी तो आदि नो शेर व आदिल हमने सुना होगा, उनकी बात करेगा। तो शायर उसकी तारीफ में कोई कमी नहीं रखता है। और इसमें जो मुबालगा आमीज जो अल्फाज है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जिसको शायर जिसके बारे में कसीदा लिख रहा है, जिसकी मदा कर रहा है, वो कहलाता है ममदूह। ये याद रखना भाई, जिससे शायर जिसकी तारीफ कर रहा है यानी जिसकी मदा कर रहा है, वो जिसकी मदा की जाती है वो कहलाता है ममदूह। लास्ट चौथा आता है आपका सेकंड लास्ट, हुस्न तलब और अर्ज मतलब। देखिए कसीदे लिखने का शायर का कुछ मकसद होता है, उस मकसद को वो अपने कसीदे में इस्तेमाल करता है, यानी कुछ ऐसे अशार लिखता है जिसमें उसका मकसद निकल आता है। अमूमन जो है शोरा ने, जैसे गालिब ने और शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग ने, इन्होंने जो कसीदे लिखे हैं वो बादशाह बहादुर शाह जफर की तारीफ व तौसीफ में लिखे हैं, क्योंकि बादशाह बहादुर शाह जफर शायरी के बड़े शौकीन थे, उर्दू शायरी के बड़े शौकीन थे। तो इस अशार में शायर जो है अपना मकसद बयान करता है, यानी शायर का मकसद बादशाह सलामत की तारीफ करने का जो मकसद है वो ये है कि वो बादशाह सलामत से क्या ले, कुछ इनाम ले। तो वो जो मकसद है वो इसमें बयान कर देता है। यानी ममदू से किसी तरीके, ममदू जिसकी तारीफ की जा रही है, यानी जिस पर कसीदा लिखा जा रहा है, जिस पर कसीदा लिखा जा रहा है वो ममदू है। ममदू से किसी न किसी तरह की बख्शिश या एजाज व इकराम की ख्वाहिश रखता है, उसके इनाम व इकराम की ख्वाहिश रखता है। लास्ट का जो आता है वो आता है दुआ, और इस दुआ के अंदर शायर क्या करता है, उससे बादशाह सलामत यानी जिसके बारे में वो कसीदा लिख रहा है उसको वो बहुत लंबी उम्र की दुआ देता है और उसको बहुत ज्यादा तरक्की रखने की अल्लाह ताला से दुआ करता है। तो इसी के साथ ये कसीदे के 5 एजाज़ तरकीबी है जो मुकम्मल हुए। कल मैं आपको कसीदे का जो अर्तका है, यानी उसने तरक्की कैसे करी, उसकी प्रोग्रेस कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा, किन किन शोरा ने कसीदे लिखे, ये सारी बातें कल की क्लास में होगी। ओके, जब तक चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।